अपने यदि शरण में ले लिए या पंथ के संसर्ग कर लिए तो वो अपने समान बना देंगे। कबीरदास जी एक बार यात्रा कर रहे थे तो वो बताएं कि जो लोग व्यक्ति मेरे साथ चलना चाहे वो अपने घर को, अपने लोक लज्जा सबको समाप्त करो और मेरे साथ चलो। कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो आपनो चलो हमारे साथ। इसका अर्थ अब समझना पड़ेगा। कहा जाता है कि कबीर दास के उल्टी बानी, बरसे कंबल भींजे पानी। इसका अर्थ यह है कि कबीरदास जी बाजार में खड़ा है, वो कह रहे हैं सत्संगी को, भक्त को, अपने शिष्य को कि तुम अपने घर द्वार को, लोक लज्जा, महाराज जी, ये सब को समाप्त करो, जला दो और मेरे साथ चलो। ऐसा साफ साफ कह सकते हैं भला वो कबीरदास जी? कभी नहीं ऐसा कह सकते हैं। ठीक उनका इस प्रकार के वाणी को मानते हुए और चरितार्थ करते हुए एक शिष्य अपने घर गए और वहाँ जाकर सोच विचार चिंतन करने लगे। चिंतन करने के उपरांत तो वापस आ गए कबीरदास जी के पास। बोले कि जब हम आपके साथ चल ही रहे हैं, चलेंगे ही, तो फिर घर मेरा कैसे हुआ? बोले कि तब तुमको मेरे साथ चलना भी नहीं पड़ेगा। जब तुम समझ रहे हो कि घर भी मेरा नहीं है, घर भी उन्हीं का है, मैं भी उन्हीं का हूं, तो फिर घर में ही भजन करो। कहा जाता है कि घर ही में तीर्थ बनाए, तीर्थ हम काहे को जाए। हम सभी लोग को अपने घर को ही तीर्थ बनाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, हम सभी लोग अपने घर को तीर्थ बनाने से पहले अपने मन मस्तिष्क, अपने आप को तीर्थ बनाना पड़ेगा। कल हम लोग समझे कि साधु चलता फिरता प्रयाग है। साधु चलता फिरता प्रयाग इस तरफ हैं, आइए हम लोग समझेंगे। मंगल भवन कहा जाता है कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। रामचरितमानस के एक एक छंद, एक एक चौपाई हैं, वो बिल्कुल ऐसा हम लोग को मानकर चलना है कि यही ईश्वर है, यही भगवान है। ऐसा कहा जाता है कि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन फटमना, गनिकाय अजामिल व्याध गिद्ध गजादि खल तारे घना, आभीर यमन के रात खस सो पचाद यति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पी पावन हो ही राम नमामित। यानी कि यदि रामचरितमानस के 5-7 चौपाई को अभी यदि हम सभी लोग अनुसरण करें, अनुगमन करें, चिंतन करें, भजन करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, तो हम सभी लोग जीवन सिर्फ रामचरितमानस के चौपाई के अध्ययन पठन पाठन से मंगल ही मंगल हो सकता है।